फिशिंग प्रेटेक्स होती हैं जिनको ममनू किया गया है कानून के मुताबिक, जो लोग बग़ैर लाइसेंस के फ़िशिंग करते हैं तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। उस सिलसिले में आज ये इदारा कायम किया गया, वो तकरीबन 300-400 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा। और मैं समझता हूँ से इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी जो फ़िशरीज़ की हैं वो बेहतर हो जाएंगी। इलीगल जितनी भी चीज़ें हो रही है, बोलो नेट हो रहा है या बाकी जो चीज़ें इलीगल जो फ़िशिंग हो रही है, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे और इस वजह से हमारी फ़िशरीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ सकें। एक लास्ट पॉइंट। तो आपने जैसे देखा कि काबीना ने जितने भी ज़राअत से मुतालिक इशूज़ थे आज वो ज़्यादातर फोकस में रहे, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट और लाइव स्टॉक, ये सारे वो लोग हैं जहाँ पे आपकी सूबे की मेजॉरिटी जो है, इस सूबे की मेजॉरिटी जो है वो उसका ताल्लुक जो है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मछेरे हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के उस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, बीज वाले हों, और जो ख़ास सबसे बड़ी बात है जो हम आटे की बात कर रहे हैं कि ये सारे वो लोग हैं जो कि हर इंसान खाता है। आपके सिंध में कि 6 करोड़ आबादी का हर बच्चा को वो आटा चाहिए, तो उस पर गवर्नमेंट ने बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए। हालांकि जिस तरह अभी बताया आपको मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने, कि पानी की भी शॉर्टेज के हमें मसले हैं और हमारे इरीगेशन मिनिस्टर साहब भी इसको उठा चुके हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ख़त भी लिख चुके हैं कि इस वक्त भी सिंध को जो है इरसा की तरफ से जो है वो उसकी रेगुलेशन की वायलेशन हो रही है और 40% वाटर शॉर्टेज जो है सिंध को सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये हमें प्रॉब्लम है। फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी वायलेशन जो भारतीय हुकूमत कर रही है और नरेंद्र मोदी कर रहा है, जिसने जिस तरीके से उसको हिस्टोरिकल शिकस्त से पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको हमकिनार किया, हमारी एयरफोर्स और हमारी फ़ौज ने जिस तरीके से भारत को एक बदनाक शिकस्त दी, तो उसका बदला, उसकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच करे। और वो उनका ये ख्याल था कि जब हम पाकिस्तान का पानी और खुसूस दरिया सिंध जो है उसका पानी रोकें, जिस पर आप देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बहुत ही फर्म और स्ट्रॉन्ग एक उन्होंने अपना रखा हुआ है स्टांस। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा और सिंधु का मुकदमा जो है बड़े फर्म तरीके से उन्होंने उसको उठाया। और फिर कल भी जो उनकी गिलगित बल्तिस्तान में जो उनकी स्पीच थी उस पर भी उन्होंने इस सिंधु दरिया के जो का इशू था उसको बहुत ही स्ट्रांगली उठाया। और यही उन्होंने कहा कि जी, और ये पहले बड़े भी कहते हैं कि जी पानी पे तो जो है वो जंगें भी होंगी मुस्तकबिल में। तो भारत की तरफ से जो जारियत है, भारत की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, इसकी हर पाकिस्तानी जो है उसकी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान का बच्चा उसकी हिफाजत करेगा। और जो हमारा स्टांस है वो हम चाहे नेशनल उठाना पड़े या इंटरनेशनल उठाना पड़े, हर हाल में जो है वो जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है, सूबा सिंध के हिस्से का पानी है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारी सबकी ये है कि जी जो वायलेशन है जो है उसकी ना करें। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी एक मुआहिदा है और वो मुआहिदा जो है वो भी इर्रिवोकेबल मुआहिदा है, जिसको आप किसी भी हालत में उसको तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का पूरा जो मुआशी जो गुज़र सफ़र है वो हमारा इस पानी पर है। तो और उसी अवेलेबल पानी पे रहकर जिस तरह का हम पॉलिसी बना रहे हैं, और जिस तरह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जी उन होल्डर्स के ख़िलाफ़ जो एक बहुत बड़ा एक्शन करने वाली है सिंध हुकूमत, जो कि गंदम को छुपा के बैठे हुए हैं और उन्होंने सस्ते दामों ख़रीद के वो महंगे दामों बेचने की कोशिश करें, उसके लिए सिंध हुकूमत जो है वो कम्प्लीटली फुली इन एक्शन आएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक बारी बस आपको फूड मिनिस्टर से मेरा ये सवाल है, तवातुर के साथ दो अल्फाज महकमा खुराक की तरफ से सुनते हैं। एक तो बम्पर क्रॉप, हमेशा की बात होती है, हर साल तकरीबन बम्पर क्रॉप हो गया, और फिर शफाफ प्रोक्योरमेंट। अच्छा, इन दो अल्फाज को तवातुर के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम मार्केट जाते हैं आटे की कीमत के मुताबिक। कराची में अब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में सबसे महंगा तरीन आटा कराची में बिक रहा है, तो इसके असरात क्यों आम मतलब आटे पर? अच्छा, मैं जवाब देता हूँ विद परमिशन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मैं खुद देता हूँ उसका जवाब। आपने दो बातें की, शफाफ प्रोक्योरमेंट
इस बार हम सब कह सकते हैं कि जी मिनिस्टर साहब ने खुद कहते हैं कि एक्शन लिया और कहीं से कोई करप्शन ना कंप्लेंट आई, ना ये कंप्लेंट आई कि जी कोई महंगे दामों का कोई आटा खरीदा गया है या ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। इसीलिए ही उस शफाफियत की वजह से जो प्रॉब्लम एक हुआ, मैं इसको प्रॉब्लम कहूँ या जो भी चीज़ है, कि आप देखें कि इस बार प्रोक्योरमेंट कम हो सकी है क्योंकि कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल होने नहीं दिया मिनिस्टर साहब ने, किसी भी किस्म का गलत तरीका इस्तेमाल नहीं दिया। और जो बम्पर क्रॉप, यस बम्पर क्रॉप है, अब बम्पर क्रॉप के बाद उस जो 4.9 मिलियन की अब बात कर रहे हैं कि टन की जो हमने ये क्रॉप हुई है और हमने इंसेंटिव दिए, सिंध हुकूमत ने खुसूसी तौर पर बेनज़ीर हादी कार्ड के जरिए किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट डीएपी दी ताकि वो प्रोक्योर कर सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट यूरिया दिया जो कि बहुत बड़ी तादाद थी। जहां तक आप बात करें तो और जो अब आपका आखिरी सवाल तक फिर महंगाई क्यों है, महंगाई इसलिए हुई है कि होल्डर्स जो हैं उन्होंने गंदम वो पूरा उनका नेक्सस, और सिर्फ सिंध में नहीं हुई, पंजाब में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। पंजाब में भी इस वक्त पंजाब भी उसी चैलेंजेस को फेस कर रहा है जो चैलेंजेस को हम सिंध में फेस कर रहे हैं कि जी प्राइवेट पर्सनस ने, प्राइवेट होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने जो है वो गंदम खरीद के रोकी हुई, तो उसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। हमें हालांकि जितनी हमारे पास प्रोक्योरमेंट है तो रेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसी के खिलाफ सख्त एक्शन जो है क्रैक डाउन करने जा रही है सिंध हुकूमत ताकि जो आपने मसला को हाईलाइट किया उसका हल हो सके। सबको सब ये बताइए जैसे सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस साल जो गंदम आए वो बम्पर आए, इहो फसल जेको लथो बम्पर फसल इहो आख़िर केॾां वियो ऐं इनखे रोकण लाइ पहिरियां ये उपाय छो न थैंक यू बैनर सूबाई जेका पाबंदी जी भाईजान, आपने वही सवाल पूछा जो उन्होंने पूछा और वही जवाब मैं दे चुका हूँ। जी इधर आ जाओ। हुकूमत यो मनी वठे त उन खां या गलती थी वई आहे प्रोक्योरमेंट में। मार्च महीने में प्रोक्योरमेंट करणी हुई हुकूमत खे, यानी हर साल ये थींदो आहे 26 फरवरी खां कणक जी खरीदारी शुरू थी वेंदी आहे, त मई महीने ताईं कणक जी खरीदारी शुरू न थी, 2 महीना लेट थी। हिकिड़ी त उते नेग्लिजेंसी थी आहे, ॿी इहा त जेका हिन वीट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कयो ऐं हिन साल पॉलिसी तब्दील कई त उनमें एतिरा माण्हू न हुया ऐं जेका 55% जेका सब्सिडी मिलियन जेका सब्सिडी ॾिनी वई उनजो बि रिज़ल्ट जेको आहे तव्हांजे साम्हूं आहे 4.9 मेट्रिक टन जेका आहे कणक अची आहे सॼी सिंध में। हिते सिंध हुकूमत खे 10 लाख बि न मिली आहे, त इन जो ज़िम्मेवार केरु आहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फूड मिनिस्टर? ॾिसो, विद द परमिशन ऑफ सीनियर मिनिस्टर, जेकर तव्हां चओ पिया त देरि थी आहे प्रोक्योरमेंट में बाय 1 वीक और 2 वीक्स, छो जे पहिरियों दफ़ो सिंध में ही जेको मोड असां अडॉप्ट कयो आहे हारी कार्ड जो, त नॉर्मल प्रोक्योरमेंट जेका डेकेड्स खां हलंदी अचे उन खां जॾहिं ट्रांसफ़र कयोसीं हारी कार्ड ते त वी नीडेड टाइम, छो जो हिकिड़ी नई हिकिड़ी शइ आई पे त ऑब्वियसली विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐं जेके बि असांजे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हुआ, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं नई शइ इंट्रोड्यूस कबी आहे त कुझु इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ऑन इट। ऐं सेकेंडली जेका ॻाल्हि कई असांजे दोस्त, त अल्हम्दुलिल्लाह जेको असीं चऊं था त असां वटि बम्पर क्रॉप है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बम्पर क्रॉप है। हम मानते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध की जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग की तरफ जो पॉलिसी रही है, ये उसका नतीजा है कि सिंध में बम्पर क्रॉप सिर्फ इस साल नहीं पर 2022-23 में क्या आया था, और इससे पहले कि अब हुकूमत उठाने सिंध में ये कभी भी इतनी हमारी क्रॉप की यील्ड कभी भी नहीं हुई है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो आप कहते हैं कि जब इतना आटा उतरा है तो ये कहाँ चला गया, जो पाकिस्तान का आइन है इट डज़ नॉट अलाउ के बॉर्डर्स को सील किया जाए, और सिंध वो सूबा है कि जो इसकी बाकायदगी से इस पर अमल करता है। आई डोंट नो अबाउट द डिफरेंट प्रोविंसेस, सिंध प्रोविंस इज़ द प्रोविंस जो उन सूबों को भी फीड कर रहा होता है गंदम जिनके पास गंदम उगती बहुत कम है या नहीं उगती है, तो दिस इज़ द मेन थिंग। और इसके अलावा जो नेक्सस की बात की हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब ने, ये वी हैव अ होर्डिंग नेक्सस प्रेजेंट इन सिंध इन द एंटायर पाकिस्तान, और हमारी विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटेलिजेंस, विद द कोलैबोरेशन ऑफ द रेवेन्यू साइड, विद एक जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ हम ऑपरेशंस करेंगे। ये कानून में इसकी स्पेस मौजूद है, और जहाँ से भी उस क्वांटम में गंदम निकलती है तो वी विल सीज इट विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन। मेरा सवाल एग्रीकल्चर से चौधरी की चांद की तरह खूबसूरत है, कभी कभार नजर आते हैं हमें, चौधरी का चांद कभी कभी नजर आता है। हाँ कभी कोई चौधरी का चांद है। या प्लीज सर ये बता दीजिएगा, एक प्रोजेक्ट था आपका मॉडर्न कोल्ड चेन,
मॉडर्न कोल्ड चेन सिस्टम पूरे सिंध में आपको इंस्टॉल करने थे 3873 मिलियन का था। और इसकी कितनी रकम जारी हो चुकी है और किन लोग कौन लोग हैं जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कहाँ पर ये बन रहे हैं मॉडर्न ये हम कोल्ड स्टोरेजेस के जो आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि वैल्यू चेन सिस्टम भी हमने बनाना है ऑब्वियसली, ना कि सिर्फ ऑब्वियसली ज़मीन पे काम करना है, अपने फार्मर्स पे काम करना है, लेकिन हमने एक वो वैल्यू चेन सिस्टम भी बनाना है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कोल्ड स्टोरेजेस का एक प्रोग्राम दिया था, जो कि कोल्ड स्टोरेजेस बने भी हैं, कुछ उसमें से इनकम्प्लीट भी हैं और वो जल्द से जल्द बनेंगे। आई डोंट नो, अभी आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, आपने नंबर बताया है, लेकिन आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इसके बारे में। लेकिन ये भी ज़रूरी है, पर ये पहले ये जिसने भी स्टेप लिया ये मुझसे पहले था, लेकिन मैं अब ये मेरी एक सजेशन ये है अपने डिपार्टमेंट से या अपने लीडरशिप से कि कोल्ड स्टोरेजेस का जो है वो इतना फ़ायदा एज सच नहीं होता है। तो ये जब भी बनाएं तो ये प्राइवेटली बनाए जाएं, बजाय जो है वो गवर्नमेंट से कोई इस पे हेल्प ली जाए। तो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इसमें इंशाल्लाह। थैंक यू। एक मिनट। जी सर, पानी की कमी का आपने जिक्र किया, उसके यकीनन सिंध की मईशत में बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं। अब इस वक्त खासतौर पर चावल की बोई हुई का मौसम है ना, और टेलीमेट्री सिस्टम भी नहीं है, पंजाब पानी चोरी कर रहा है, आप चिल्ला रहे हैं लेकिन सुनी नहीं जा रही। तो इसके लिए परमानेंट कोई मौसम आवाज़ कब उठाएगी सिंध हुकूमत, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं अपर में, जो अपर सिंध। जी देखिए, पानी की शॉर्टेज है, मैंने कहा कि पानी की शॉर्टेज है। इस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही सख्त लेटर्स भी लिखे हैं, इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने 2-4 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और सबका ये कि जी हम चाहते हैं हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, 91 अकॉर्ड के ज़रिए सिंध को पानी दिया जाए, हमारी वफाक से यही मुतालबा है। अभी से पहले गंदम की बात हो रही है, अभी मैं एक टीवी की खबर एक मुझे भी दिखाई है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कि पंजाब से 45 लाख टन गंदम के गायब होने का इंकशाफ हुआ है। हाँ, ये आई है खबर। तो आप देखें कि ये कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र है सिंध में गोदाम में इस साल कम अज़ कम ये सिचुएशन नहीं है कि जी कोई हमें ये कंप्लेंट आई कि गंदम को यहाँ से गायब हुई। यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने जैसी चार्ज ली, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब पूरे इसको चीज़ों को देख रहे हैं, और इसी वजह से इस वक्त जो चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं। लेकिन जहाँ पे वो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं तो उस पर उन्होंने खुद जो है वो खुद पे एक्शन भी ले रहे हैं, और पूरी कैबिनेट ने इनको इस वक्त एम्पावर किया हुआ है कि ये क्रैक डाउन करें। और जिस तरह उन्होंने बहुत तफसीली एक बात कही कि क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन आप बंद नहीं कर सकते। जैसे पहले लोग कहते थे कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले पे आप गंदम नहीं लेके जा सकते, वो जितने भी स्टेप्स उस वक्त की लोकल इंतजामिया लेती थी वो इलीगल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह शॉर्टेज नहीं होने देंगे, और हम अपने एक्शंस के ज़रिए और पूरी जो एक अच्छी टीम बनी हुई है मिनिस्टर साहब के ज़रिए निगरानी, उसके ज़रिए हम इस गंदम को रिकवर भी करेंगे, और वील मेक श्योर कि जो है जो रेट्स हैं वो गंदम के वो नीचे आ जाए। शर्जील साहब ये बता दीजिएगा, आज से कुछ रोज कबल लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो गैर मुल्की खवातीन को जो है वो जिनसी हिरासती और इस तरह के इल्ज़ामात सामने आए, वो एक बहुत बड़ी सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अली डार। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि फारूक सत्तार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा है कि हम वफाकी हुकूमत को छोड़ देंगे और MQ में कराची में धरने और एहतजाजी जलसों का भी फैसला। अच्छा, दो आपने मुख्तलिफ बातें की। जहाँ तक वो आपने बात की कि गैर मुल्की 2 खवातीन का के साथ ज़्यादती का इशू है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, और मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है उसकी वो मज़म्मत कर रहा है, और पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन भी लिया है, गिरफ्तार भी लोग किए हैं। जहाँ से आपने उसका नाम लिया, देखिए किसी भी, मैं एक चीज़ जनरल कह रहा हूँ, इसको भले आप किसी उसमें ना लें, अगर कोई भी शख्स है वो ज़िम्मेदार अपने एक्ट का खुद होता है। कि जी अगर उसका ये जोड़ा जाए कि जी वो किसी का रिश्तेदार है तो फिर उसको हम ज़्यादा, तो जिसका रिश्तेदार है उसको भी आप करें। आजकल के दौर में हर इंसान मसरूफ़ होता है, हर कोई अपनी ज़ात की जिम्मेदारी रखता है। अगर किसी का इनफैक्ट बच्चा भी हो, या उसका कोई नवासा है, या कोई कज़न है, या चाचे का भतीजा है, या कोई भी है, तो ये चीज़ें पे मैं समझता हूँ उस शख्स को अगर हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें वो चीज़ ज़्यादती हो जाती है। यस कि ठीक, अगर उसकी वजह से कोई वो असरअंदाज हो रहा है किसी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में, या उसको मदद कर रहा है, फिर आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। क्रिटिसिज्म सिर्फ उस सूरत में बनता है कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार उसने कोई गलत काम किया और मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, या मेरी पोजीशन उसको प्रोटेक्ट करिए, फिर बिल्कुल मुझ पर बनता है। लेकिन अगर मेरा कोई भी रिश्तेदार या मेरा बेटा हो या मेरा कोई कज़न हो, वो कोई भी अमल करे तो उसका डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ उसको उस कानून का उसने फेस करना है। लेकिन जिम्मेदारी जो है
वो उस शख्स पे आप नहीं दे सकते कि जी जिस तरह आपने ये वो अली डार वाला मिसाल दिया, उसको आप मुझे पता है आप कैसे रिलेट कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट द थिंग इज के उसमें मेरे हिसाब से हर एक की अपनी अपनी सोच हो सकती है, अगर वो किसी इन्वेस्टिगेशन पे असर नहीं दे रहे, नहीं कर रहे, तो फिर उसका हमें उसको क्रिटिसाइज करना मुनासिब नहीं है। ये एक गलत वाक़या है, बुरा वाक़या है, बदनामी का सबब बना है, इसको हुकूमत अच्छी तरह टैकल करी। और मैं देख रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन किया, वो बच्चियाँ जो थी उनको रिकवर भी किया, FIR भी काटी हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो मेरे ख्याल से हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसको कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। दूसरा आपने MQM की बात की, MQM देखें जी, आपको पता है कुछ दिनों से वो दोबारा से उनको जो है वो दोबारा शौक चढ़ गया है, वो शौक अपना पूरा करते रहे। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वफाकी वजारत वहाँ पे कैबिनेट में वो एहतजाज करेंगे। मैं उनको थोड़ा और मशवरा दूंगा कि देखें, सिंध में पानी का इशू है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है, लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक भी कर रही है, हेस्को भी कर रही है, सेप्को भी कर रही है, गैस की लोड शेडिंग चल रही है, पानी की इशू है। MQM इस बार थोड़ी हिम्मत दिखाए और ना सिर्फ ये कि एहतजाज ना करें, वजारतें छोड़ दें वफाकी हुकूमत से, वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करें जो कि उनको सूट करता है, कुछ करके दिखाएं। पहले मतलब मुझे याद है कि 1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये हुकूमतें छोड़ देते थे, अभी 200 रुपये भी बढ़ गई तो वो वैसे कि वैसे रहे। अभी भी ये उनका, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल स्टंट है। ये बयान भी MQM का कि जी हम वफाकी हुकूमत वफाकी काबीना में एहतजाज करेंगे, आई विल कंसीडर दिस कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये सब लोगों को दिखावे के लिए। बाकी फारूक सत्तार साहब की आपको पता है कि MQM में खुद अपनी कितनी से है उनकी इस वक्त MQM में, तो उनकी बात को इतना ज़्यादा आप ध्यान से ना दिया करें। काम ना दे जाऊँ। सीनियर मिनिस्टर, आप आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें और भी आपने चीजें बताई। 2-3 इश्यूज चल रहे हैं सिंध में जो करप्शन से रिलेटेड है। एक तो आपके जो मिनिस्टर फॉर लेबर है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं कि उनके इदारे वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में कोई 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। क्या वो उस पर कोई बात हुई, या जो एक BRT के सिस्टम में एक अरेस्ट भी हुई है हमारे यहाँ और कहते हैं 7-8 अरब रुपए की फुटबुट हुई है वो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट अभी इन्होंने सवाल किया कोल्ड चेन से मुतालिक, वो भी कोई नैब में कोई खबरें आई थी कि नैब में मामला चल रहा है, कोई फेवरेटिज्म हुई है और अपने जो फेवरेट लोग थे उनको शायद 4-5 जो कोल्ड स्टोरेज है उनके लिए पैसे दिए गए, लेकिन वो अब तक बने नहीं है। तो क्या इन करप्शन से रिलेटेड इश्यूज पे कोई बात हुई है कैबिनेट में? देखिए, कैबिनेट में इस तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं बात कर देता हूँ आपको जो आपने बात की। जहाँ तक बात की आपने लेबर की, तो लेबर मिनिस्टर एक हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक निशानदेही की, उन्होंने कई खिताब किया, उन्होंने जुडिशरी पे वो बात कर रहे थे कि जी जिन लोगों को उन्होंने उनकी नज़र में उनके महकमे में कोई गलत बात हुई और उन्होंने कुछ लोगों को हटाया और उन लोगों को वो लोग